बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है। सो अगर आपने ये असाइनमेंट पेड में हमसे हासिल करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस हासिल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे, ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट मिलेगी, लेकिन ड्यू डेट वाले दिन फ़ी जो है वो डबल कर दी जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले पहले जो है वो बुकिंग करवा लें पेड सर्विस के लिए। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड के अंदर सॉल्व करना है और MS वर्ड की फाइल को ही आपने LMS पे जो है वो सबमिट करवाना है। बहुत ईजी असाइनमेंट है, थ्योरेटिकल असाइनमेंट है। 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, दूसरे क्वेश्चन के भी 10 मार्क्स हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको एक क्वेश्चन सिनेरियो गिवन किया गया, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसके अंदर 3 जो है वो फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट एल्गोरिदम जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर बेसिकली आपने विदाउट TLB और विद TLB की कैलकुलेशन करके ये जो है इसका टाइम जो है वो फाइंड करना है पेजेस का, ठीक है जी। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एक MS वर्ड की फाइल इस तरह रेडी की, ओपन की और उसके ऊपर शुरू पे अपनी कुछ फॉर्मेटिंग की और फॉर्मेटिंग करने के बाद हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपने गिवन जो डाटा था वो लिख लेना। तो हमें दोस्तों जो डाटा गिवन था वो ये था कि हमें मेमोरी पार्टीशन दी गई हैं, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, 3, 4 एंड 5, जिनका आगे हमें साइज़ भी बताया गया है, स्पेस भी बताई गई है कि पार्टीशन 1 के अंदर 150 KB की स्पेस है, पार्टीशन 2 के अंदर 350 KB की स्पेस है, पार्टीशन 3 के अंदर 200 KB की, पार्टीशन 4 400 KB और पार्टीशन 5 की जो है वो 600 KB स्पेस है। और साथ में ये भी बताया गया है कि हमने जो प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं, मतलब जो प्रोसेस करने हैं हमने, वो कौन कौन से हैं। प्रोसेस A, B, C एंड D। प्रोसेस A ने जो है वो 225 KB स्पेस ऑक्यूपाई करनी है प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेस B ने जो है वो 120 KB स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करनी है, मतलब उसको नीड है प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस C को 430 KB की नीड, स्पेस की नीड है और प्रोसेस D को जो है वो 300 KB की नीड है। तो ये हमें गिवन था डाटा। अब इस डाटा को देखते हुए दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फिट एल्गोरिदम बनाना है, उसके बाद फिर हमने बेस्ट फिट एल्गोरिदम और फिर वर्स्ट फिट एल्गोरिदम बनाना है और लास्ट में हमने ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट कौन सा एल्गोरिदम है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट फिट एल्गोरिदम। फर्स्ट फिट एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एलोकेट द प्रोसेस इन द फर्स्ट पार्टीशन द डेट इन लार्ज इनफ। कहता है ये इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले आपको जो भी आपके प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को आप देखो और उन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको पार्टीशंस गिवन है ना, उन पार्टीशन के अंदर तरतीब से सीक्वेंस से चलते जाओ और जो भी पार्टीशन आपके मुतलका प्रोसेस की नीड पूरी करेगी उसको पिक कर दो। जैसे देखो, सबसे पहले देखो मैं प्रोसेस A के लिए जो है ढूंढूंगा कि कौन सी ऐसी पार्टीशन है जो मेरे प्रोसेस A की जो नीड है 225 KB ये फुलफिल करेगी। तो देखो सबसे पहले मैंने पार्टीशन, मैं ऊपर से शुरू करूँगा, मतलब फर्स्ट से शुरू करना। ये फर्स्ट फिट एल्गोरिदम बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम है जो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और वन बाय वन देखता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको कोई ऐसी पार्टीशन मिलेगी जो हमारे इस प्रोसेस A की रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड को फुलफिल करेगी, तो उसको हम यहाँ पे एलोकेशन पार्टीशन में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमने 3 कॉलम बना लिए, प्रोसेस साइज ABCD, और ये हमारे 4 प्रोसेस हैं जिनको हमने वन बाय वन जो है एलोकेट करनी है अपनी डिफरेंट पार्टीशंस। अब ये जो पार्टीशन हैं ये कैसे मैंने एलोकेट की हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले प्रोसेस A की बारी, तो प्रोसेस A के लिए मुझे नीड है 225 KB की। तो अब मुझे मैंने अब स्टार्ट से शुरू करना है और कोई ऐसा पार्टीशन ढूंढनी है जो मेरी इस 225 KB स्पेस को जो है वो नीड को जो है फुलफिल करे। तो देखो पार्टीशन 1 जो है उसकी अपनी स्पेस कितनी है 150 KB, वो मेरी इस 225 की नीड को फुलफिल नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्टीशन है जिसकी स्पेस है 350 KB। यस, ये 350 KB जो है वो बड़ी ज़्यादा स्पेस है, जबकि मुझे कितनी नीड थी 225 KB की। लिहाजा दोस्तों मैंने क्या किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया और वन बाय वन देखता गया। तो देखो मुझे सेकंड नंबर में मिल गया पार्टीशन नंबर 2 जो कि मेरी प्रोसेस A की नीड को जो है वो फुलफिल कर रही है। तो दोस्तों इसे कहते हैं फर्स्ट फिट, कि आपने फर्स्ट से स्टार्ट करना है और सीक्वेंस के साथ देखते जाओ, जो पार्टीशन आपकी नीड को, प्रोसेस की नीड को फुलफिल करेगी वो आप लिख लो। तो देखो मेरे प्रोसेस A की नीड थी 225 KB और इसके लिए मैंने जो पार्टीशन चूज़ किया वो है पार्टीशन नंबर 2 जिसकी अपनी स्पेस कितनी है 350 KB। लिहाजा देखो 350 KB में से माइनस कर दिया 225 KB की, तो हमारे पास बाकी जो लेफ्ट स्पेस बची वो कितनी बच गई 125 KB। तो ये बेसिकली लेफ्ट स्पेस हमने कैसे निकाल दिया कि मतलब जो आपके पास टोटल गिवन स्पेस थी उसमें से आपने माइनस कर दिया जितनी आपने रिजर्व करवाई है, मतलब जितनी आपकी नीड थी।
तो 350 में से माइनस किया 225 को, तो आपके पास बाकी कितनी स्पेस बच गई, 125 KB। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है जी अब प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी की नीड है 120 KB। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा और देखूंगा कौन सी ऐसी पार्टीशन है जो मेरी प्रोसेस बी की नीड को फुलफिल करेगी। तो देखो पहली पार्टीशन है पार्टीशन नंबर 1 जिसकी स्पेस है 150 KB, और ये 150 KB मेरी पार्टीशन प्रोसेस बी की नीड को जो है फुलफिल कर रही है। लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन से यहाँ पे लिख दिया कि प्रोसेस बी के लिए मैंने चूज़ कर दिया पार्टीशन बी को, सॉरी पार्टीशन नंबर 1 को। तो पार्टीशन नंबर 1 की टोटल स्पेस थी 150 में से 120 जो है वो उसने रिजर्व करवा ली, मतलब नीड फुलफिल कर दी उसने। बाकी रिमेनिंग कितनी बच गई, लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट स्पेस बच गई हमारे पास 30 KB। ऐसी बाकी भी हमने किया कि प्रोसेस सी के लिए हमने पार्टीशन नंबर 5 को चूज़ किया, प्रोसेस डी के लिए हमने पार्टीशन नंबर 4 को चूज़ किया, और इनके टोटल स्पेस में से हमने माइनस कर दिया इनकी ये नीड स्पेस को, तो हमारे पास लेफ्ट स्पेस आ गई। चलो जी, उम्मीद आपको फर्स्ट फिट एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है बेस्ट फिट एल्गोरिथम। ये बेस्ट फिट एल्गोरिथम दोस्तों कौन सा है दोस्तों, बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अंदर जो है हम बेसिकली ये करते हैं। देखो फर्स्ट फिट में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट फिट में हम सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे थे और जो भी पार्टीशन हमारी नीड को फुलफिल करता हम उसको पिक कर लेते थे। लेकिन बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अंदर हम ऐसा नहीं करते। क्यों ऐसा नहीं करते, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट फिट के अंदर ये मस्ट नहीं है कि आपकी तमाम के तमाम प्रोसेस की नीड को पूरा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो बेस्ट एल्गोरिथम है ना, इसके अंदर बेसिकली हमने इस तरह से अपने एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है, मतलब इस तरह से अपनी तमाम के तमाम प्रोसेस को इस तरह से एलोकेट करनी है पार्टीशंस कि हमारा कोई भी प्रोसेस जो है वो रिमेनिंग ना बचे, मतलब खाली ना रहे, मतलब तमाम के तमाम प्रोसेस की नीड जो है वो फुलफिल की जा सके। लिहाजा हमने यहाँ पे बेसिकली दिमाग लगाना है, मतलब यहाँ पे हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद जो है अपने प्रोसेस को जो है वो क्या करनी है, पार्टीशन एलोकेट करनी होती है। फर्स्ट फिट के अंदर हम कोई भी मतलब एनालिसिस नहीं थे कर रहे, हम डायरेक्ट बस ये इतना देख रहे थे कि हाँ जी कौन सी पार्टीशन है जी जो हमारी इस प्रोसेस की नीड को पूरा करेगी, हम उसको पकड़ते थे और उसको एलोकेट कर देते थे। लेकिन बेस्ट फिट के अंदर हम ये नहीं करते। बेस्ट फिट के अंदर हम जो है अपने तमाम के तमाम पार्टीशन में से जो सबसे सूटेबल पार्टीशन है ना हमारे इस प्रोसेस ए के लिए, हम वो पिक करेंगे। तो हमारे प्रोसेस ए के लिए दोस्तों इसमें जो सबसे बेस्ट पार्टीशन है वो पार्टीशन नंबर 4 है, क्योंकि पार्टीशन नंबर 4 के अंदर जो है वो हमारे प्रोसेस ए की नीड भी फुलफिल हो रही है, और इसको यूज़ करने से हमारी जो रिमेनिंग लेफ्ट स्पेस बचेगी वो भी ज़्यादा बचेगी। तो यहाँ पे देखो 400 KB में से 225 KB गए, बाकी हमारे पास जो है बच गए 175 KB। तो ये देखो 175 KB जो है ज़्यादा स्पेस बच गई है। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया, ये है जी बेस्ट फिट एल्गोरिथम, जिसमें हमने प्रॉपर जो है हर चीज़ को देख कर फिर जो है अपने तमाम के तमाम प्रोसेस को जो है वो एलोकेट करनी होती है पार्टीशन, ताकि हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इस तरतीब से प्रोसेस को जो है वो पार्टीशन अलॉट करनी है कि हमारा कोई भी प्रोसेस जो है रिमेनिंग ना बचे, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस ना बचे जिसको हमने पार्टीशन एलोकेट ना करें। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। तो अब देखो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या तरतीब लगाई कि हमने प्रोसेस ए को जो है पार्टीशन नंबर 4 दी है, प्रोसेस बी को पार्टीशन नंबर 1 दी है, प्रोसेस सी को पार्टीशन नंबर 5 दी है, और प्रोसेस डी को हमने पार्टीशन नंबर 2 दी है। समझ आएगी बात की। इससे देखो हमारी जो है लेफ्ट स्पेस भी ज़्यादा बच गई है, और हमारे तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो भी अच्छे से उनको भी मतलब उनकी नीड भी फुलफिल हो गई है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे आता है वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। ये वर्स्ट फिट एल्गोरिथम सबसे बकवास एल्गोरिथम है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर हम सबसे पहले जो भी प्रोसेस है ना उसको वो वाली पार्टीशन अलॉट करते हैं जो जिसका साइज सबसे ज़्यादा है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसका है, पार्टीशन नंबर 5 का। लिहाजा हमने क्या किया, वर्स्ट एल्गोरिथम के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, तरतीब के साथ जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसको सबसे पहले प्रोसेस को दे देंगे, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग में बचेंगे उनमें जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो उठाएंगे और प्रोसेस बी को दे देंगे। फिर बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे उनमें जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो उठाएंगे अगले प्रोसेस को दे देंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम वर्स्ट फिट एल्गोरिथम में बेसिकली ये करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रोसेस ए है, तो प्रोसेस ए को इन सब में सबसे ज़्यादा साइज़ किसके पास है, पार्टीशन 6 के पास, तो मैंने पार्टीशन 5 के साथ के पास, तो मैंने पार्टीशन नंबर 5 जो है वो किसको दे दी, प्रोसेस ए को दे दी। उसके बाद बाकी मैंने कितने प्रोसेस बच के ये पार्टीशन बच गई हैं। अब प्रोसेस बी की नीड है 120, तो इनमें से जो सबसे बड़ी स्पेस है वो मैं ऑक्यूपाई करूँगा, वो मैं दूंगा किसको, प्रोसेस बी को। तो लिहाजा इसमें सबसे बड़ी स्पेस किसके पास है, पार्टीशन 4 के पास, तो लिहाजा मैंने पार्टीशन 4 जो है वो दे दी किसको, प्रोसेस बी को। उसके बाद बाकी कितने बच गए, ये 3 बच गए, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3।
अब प्रोसेस सी की स्पेस कितनी है, मतलब उसको कितनी नीड है, 430 केबी की। लेकिन मेरे पास जो रिमेनिंग बची हैं पार्टीशन वो कितनी है, उनमें कोई भी ऐसी पार्टीशन नहीं है जो दोस्तों मेरी इस प्रोसेस सी को की नीड को फुलफिल कर सके। लिहाजा यहाँ पर प्रोसेस सी के लिए कोई भी हमारे पास पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हम इसको अनएलोकेट कर देंगे। फिलहाल के लिए कोई पार्टीशन अलोकेट नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोसेस डी जो है इसको नीड है 300 केबी की, और मेरे पास रिमेनिंग जो पार्टीशन बची हुई हैं वो ये 3 पार्टीशन हैं। तो इनमें सबसे हाईएस्ट पार्टीशन कौन सी है, ये वाली पार्टीशन 2, तो मैं पार्टीशन 2 जो है वो डी को दे दूंगा। तो ये है दोस्तों वर्स्ट फिट एल्गोरिदम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वर्स्ट फिट एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि वन बाय वन देखते हैं, जिसके पास जिस पार्टीशन के पास सबसे बड़ी स्पेस होती है वो हम जो है वन बाय वन जो है वो अपने प्रोसेस को देते रहते हैं। तो ये देखो प्रोसेस ए को पार्टीशन 5 दे दी, प्रोसेस बी को पार्टीशन 4 दे दी, प्रोसेस सी की चूंकि नीड ज़्यादा थी और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्टीशन थी उनमें कोई भी ऐसी पार्टीशन नहीं थी जो हमारे प्रोसेस सी की नीड को फुलफिल कर सके, लिहाजा हमने उसको जो है नॉट एलोकेट कर दिया। उसके बाद प्रोसेस डी को जो है हमने पार्टीशन नंबर 2 दे दी, और ये लेफ्ट स्पेस वैसे ही आई है जैसे देखो ये टोटल में से हमने माइनस कर दिया ये इसकी नीड को, तो हमारे पास तो 375 के भी बाकी बच गया। लिहाजा अब हमने ये तीनों बना लिए एल्गोरिदम। अब लास्ट में हमने ये बताया विच एल्गोरिदम इज मोस्ट एफिशिएंट, तो हमने यहाँ पे बताया बेस्ट फिट मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी इन दिस केस, कि ये जो हमारे पास बेस्ट फिट एल्गोरिदम है ना, ये सबसे बेस्ट एल्गोरिदम है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये होता है सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें तमाम के तमाम एल्गोरिदम को स्पेस एलोकेट की जाती है। दूसरा कि इसके अंदर जो है हमारे पास लेफ्ट स्पेस भी मोस्टली जो है क्या होती है, मैक्सिमम बच रही होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट फिट एल्गोरिदम है ये सबसे सूटेबल है, तो यहाँ पे आपने ये लिख देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों ये है जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी था। सिंपली दोस्तों आपने कैलकुलेशन करनी थी जिसमें आपने बेसिकली टाइम कंप्लेक्सिटी बतानी है, मेमोरी एक्सेस टाइम बताना है आपने कि कितना मेमोरी एक्सेस टाइम लगेगा विदाउट टीएलबी में और विद टीएलबी में। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए में आपने विदाउट टीएलबी जो है इसको परफॉर्म करना है। तो विदाउट टीएलबी के अंदर ये आपके पास ये है सिनेरियो इन अ पेजिंग। सबसे पहले आपने पेजिंग सिस्टम फॉर ईच मेमोरी एक्सेस बताया। उसके बाद आपने बताया कि आपको लॉजिकल मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर्ड कितने हैं, 2 फिजिकल मेमोरी एक्सेस आपके पास रिक्वायर्ड है, मतलब आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद गिवन कितने हैं आपको, मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू 250 नैनो सेकंड आपको गिवन है। तो लिहाजा अगर देखो 2 पेज हों और एक मेमोरी एक्सेस टाइम एक पेज के लिए मेमोरी एक्सेस मतलब एक फिजिकल मेमोरी एक्सेस के लिए हमारे पास अगर 250 नैनो सेकंड लग रहे हैं, तो 2 के लिए कितना लगेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप 250 नैनो सेकंड के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 500 नैनो सेकंड्स। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो इसका आंसर आ गया पार्ट ए का। उसके बाद दोस्तों पार्ट बी में हमने क्या करना है, पार्ट बी में बेसिकली हमने क्या करना था, विद टीएलबी जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो ये विद टीएलबी के साथ इसका जो है वो कैलकुलेशन का आंसर आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है पार्ट बी का, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पार्ट बी के अंदर बेसिकली हमारे पास जो टोटल नैनो सेकंड है वो 287.5 नैनो सेकंड लगेंगे आपके ये तमाम काम को परफॉर्म मतलब 2 मेमोरी एक्सेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी, तो ये उम्मीद है आपने इस तरह इसको नोट कर लिया होगा। बाकी जो है ये थ्योरेटिकली थी, इसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा फटाफट से। लो जी जनाब, ये हमारा इस तरह यहाँ तक ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये पार्ट बी का सॉल्यूशन हो गया, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया। ये लो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट फिट एल्गोरिदम है, ये बेस्ट फिट एल्गोरिदम है, और उसके बाद ये वर्स्ट फिट एल्गोरिदम है, और ये लास्ट पे कंक्लूजन है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।